राजेश जो कि अपने बेटे को शादी कर कर उसके लिए एक बहू लेकर आता है। उसका बेटा विदेश में काम किया करता था और वह अपने ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। आखिरकार जो शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उसी की बहू उसे जान से मार डालती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वह है एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की जिसकी बुढ़ापे के अंदर नीयत में खोट आ जाता है। वह अपने बेटे की शादी कर कर अपनी बेटे की बहू को घर लेकर आता है। उसका बेटा कुछ दिन ठहरने के बाद विदेश अपने काम से वापस चला जाता है, क्योंकि शादी होने के बाद कारोबार को नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए वह अपने काम के लिए वहां से चला जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी जो कि वहां पर अकेली रह जाती है। उसके भी कई अरमान थे जो कि वह दबाकर उस घर के अंदर घुट घुट कर जी रही थी। वो यह घर बहुत बड़ा था, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह वहां पर अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके साथ उसका कहने वाला वहां पर कोई नहीं था। ससुर अपने रूम में रहा करता था, बहू अपने रूम में। एक मेड थी जो कि सारा घर का काम, उनको खाना पीना जो भी कुछ होता था वह कर कर चली जाया करती थी। एक दिन बहू जब अपने रूम से बाहर आती है, टहलने लगती है, तो ससुर के रूम से कुछ आवाजें सुनती है। वह आवाजें सुनने के बाद घबरा जाती है, डर जाती है। वह वहां पर एक खिड़की से झांक कर देखती है। खिड़की से झांक कर देखती है तो वह डर जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ससुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह मेड के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब ये सब कुछ देखती है, चौंक जाती है, हैरान हो जाती है और परेशान थी कि मैं यह बात किसको बताऊं। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती। वह पूरी रात दिन वही बात सोचती रहती है। फिर वह रात जब ज्यों रात होने लगती है, रात का टाइम था, वह अपने ससुर के पास जाकर उसके बिस्तर में सो जाती है। ससुर जो कि अपने रूम के लाइट को ऑफ कर आराम से सो रहा था। वह उसे यहाँ वहां से छूने लगती है, गंदे इशारे करने लगती है। ससुर जब नींद से उठता है, वह उसके छेड़खानी से परेशान हो जाता है तो लाइट ऑन करता है और अपने पास में बगल में अपनी बहू को देखता है। अपने बेटे की बहू से पूछता है, अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि पापा जी, मैं आपके पास आई हूँ। तो कहती है कि ठीक है बेटा, आपको कुछ काम था? तो कहती है कि हाँ, काम तो था। वह उसे किस करने लगती है। उसके ससुर जी कहते हैं कि बेटा, ये सब कुछ गलत है। वह कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो दिन में आप नौकरानी के साथ कर रहे थे, जो मैंने दोपहर में आप लोगों को देखा। ये सब कुछ उसने सुना तो वह घबरा जाता है कि इसे कैसे पता, लेकिन वह मजबूर था। वह अपने राज को राज रखने के चक्कर में अपने ही बेटी की बहू के साथ भी वह सब कुछ करने लगा। अब वह एक दूसरे के आदी हो चुके थे। एक दूसरे के बगैर रहना उन्हें अब मुजाबिन था। अब वह लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। एक दूसरे के साथ अब वह हमेशा यह सब कुछ डेली होने लगा। अब लड़की के मुख पर भी रौनक छाई हुई थी। वह भी हर वक्त खुशी से झूमती रहती थी। एक दिन जब नौकरानी घर पर आती है तो वह देख लेती है, क्योंकि उसको अपने मालिक का व्यवहार बहुत अजीब लगने लगा था। वह उसे इतनी इम्पोर्टेंस अब नहीं देता था। उसे शक तो पहले से ही था, लेकिन वह करे तो करे क्या। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उसने अपनी मालकिन और उसके ससुर को साथ में देख लिया। उसे पता चल गया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वह जब शाम होती है, चाय बनाकर अपने जो साथी थे उन्हें देने जाती है और वह यह सब कुछ उसे कह देती है। तो कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम्हारा चक्कर तुम्हारी बेटे की बहू के साथ हो गया है। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। वह अपनी सैलरी मांगने लगती है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। तो कहता है कि तुम्हें काम करना है तो करो, मैं तुम्हें सैलरी नहीं देने वाला। जब मेरे पास होंगे तब मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा, तुम्हारा हिसाब इतनी जल्दी मैं नहीं करने वाला। नौकरानी घर छोड़कर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और कुछ काम कर सके। कुछ घरों में रेगुलर काम करके वह अपना पेट पाल रही थी। वह जैसा भी होता है, ठीक है, होने दो। वह करके वह काम कर कर फिनिश अपने घर चली जाती है। एक दिन वह
जब साहब कहते हैं कि जाने से पहले मेरे लिए एक चाय बनाकर थर्मस में पैक कर कर मेरे रूम में रख देना। इसी बात का मौके का फायदा उठाती है और चाय बनाती है। चाय के अंदर जहरीला पदार्थ, कोई ऐसी जहर की चीज थी जो जहरीली थी, वह उस चाय के अंदर मिला देती है और मिलाकर वह वहीं रख देती है। जो साहब जी थे वह रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले चाय पीना नहीं भूलते थे। उनकी एक हैबिट थी। वह जब चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जब सुबह होती है वह उठते ही नहीं, शायद चाय पीते ही उनका दम वहीं पर टूट चुका था, वह वहीं पर मर चुके थे। लेकिन किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होती। सुबह के 6 बज जाते हैं। जब ससुर जी उठकर नहीं आते तो उनकी बहू उनके पास जाती है और देखती है कि ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर रोने लगती है, चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पूछताछ करने लगते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो। वह लोग वहां पर इस कंडीशन को देखने के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अब बॉडी को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करने लगती है, छानबीन करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि किसी ने उन्हें जहरीला पदार्थ पिलाया था जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। बहू कहती है कि मेरे ससुर का चक्कर नौकरानी के साथ था और वही शाम को चाय बनाकर जाती है, शायद उसी ने कुछ किया है। पुलिस तुरंत नौकरानी के घर पहुंच जाती है। जब नौकरानी के घर पहुंचती है तो वह पूछताछ करती है तो लड़की जो कि पसीने में लथपथ हो जाती है, डर जाती है, घबरा जाती है। पुलिस को उस पर पूरा शक हो जाता है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और कुछ टॉर्चर करने के बाद वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुमने तुम्हारा जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन तुमने अपने ही मालिक को क्यों मार डाला? जहां पर तुम्हें आ रही रोजी रोटी थी, तुमने उन्हीं को खत्म क्यों कर दिया? तब बताती है कि मेरे मालिक पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। उनका मेरा बहुत दिनों से ये सब कुछ चलता आ रहा था, लेकिन जब से उनके बेटे की बहू आई है, वह उन पर डोरे डालने लगी और वह उनके साथ ये सब कुछ करने लगे और मुझे भूल गए। मेरी वहां पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, न मेरी सैलरी मुझे टाइम पर दी जा रही थी, इसीलिए मैंने बदला लेने के चक्कर में यह सब कुछ कर डाला। अब मुझे बहुत पछतावा भी हो रहा है। लड़की पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह अब पुलिस की हिरासत में थी। जो कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया उसका पालन अब उसे करना था। जितनी सजा पुलिस जो जज है वह उन्हें सुनाएंगे वह उसे काटनी है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। क्योंकि ऐसे जो भी जुर्म है या फिर कोई ऐसी घटना है आपके साथ या फिर किसी और के साथ घटती है, उसके अंदर किसी ना किसी एक की जान खतरे में होती है और ऐसा जुर्म कभी हमें करना नहीं चाहिए। भगवान ने कुछ रिश्ते ऐसे बनाए हैं जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, कुछ रिश्ते ऐसे बनाए हैं जिनके साथ हमें ये सब कुछ करना चाहिए। रिश्तों की मर्यादा आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए और रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि रिश्ते हमारी रिस्पेक्ट करें। अगर बहू अपने ससुर को समझाती और उसके साथ जो नौकरानी कर रही थी वह न कर कर उन्हें समझा कर उस उनको यह आदत से छुड़वा देती तो शायद उनका घर बस जाता, यूं उजड़ता नहीं। जब उसके पति को यह सब कुछ पता चलता है, लड़की को वह तलाक दे देता है। एक घर बसा बसाया मिनटों में यूं उजड़ गए। किसको पता था कि जो कल लड़की शादी कर कर गई थी वह ऐसा कुछ कर कर कल वापिस अपने घर आ जाएगी और उसके माता पिता शर्मिंदगी भरी आंखें लेकर कहाँ जाएं। तो ऐसा कदम उठाने से पहले प्लीज अपने आसपास, अपने घर वाले, अपने माता पिता के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।